हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम पे अपने हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे, हैलाइड बनाने की विधि, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ, देखो बेटा, ROH प्लस SOCl2 RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। इसकी स्टीरियो मैकेनिज्म बाद की बात है, एल्कोहल चैप्टर में करेंगे। अभी इसको देखो क्या करना है। ROH S डबल बॉन्ड O Cl Cl RCl HCl और SO2, ठीक है ना। कुछ पॉइंट इसमें लिख लो। लिखो, यह एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। यह एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है। यह एल्किल क्लोराइड बनाने की अच्छी विधि है, ठीक है ना। क्योंकि SO2 और HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यह एल्किल क्लोराइड बनाने की अच्छी विधि है क्योंकि SO2 HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। एक बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। देखो, पिरिडीन का कार्य, पिरिडीन का कार्य लिख दिया, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करना है। अम्लीय एसिडिक इम्प्योरिटीज, अम्लीय एसिडिक इम्प्योरिटीज, अम्लीय अशुद्धियों, एसिडिक इम्प्योरिटीज, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करना है। पिरिडीन का कार्य अम्लीय अशुद्धियों को दूर करना है, ठीक है। अगली बात, एल्किल ब्रोमाइड इस मेथड से नहीं बना सकते। एल्किल ब्रोमाइड इस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि SOBr2 अनस्टेबल होता है। SOBr2 अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगली बात, एल्किल आयोडाइड, किसकी बात आई? एल्किल आयोडाइड भी इस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि SOI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। इतनी बात लिख लो पहले। क्या क्या बात कही? यह एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छी विधि है। दूसरा, पिरिडीन का कार्य अम्लीय अशुद्धियों को दूर करना है। तीसरा, एल्किल ब्रोमाइड को इस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि SOBr2 अनस्टेबल होता है। एल्किल आयोडाइड इस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि SOI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बेटाएं, क्वेश्चन इस पे करने जा रहे हैं। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, CH3 CH2
OH SOCl2 pyridine। ठीक है, बोलो। ये हो गया CH3 CH2 Cl। यहाँ देखो, बेंजीन से OH रिप्लेस नहीं कर सकते, यहाँ से OH रिप्लेस होगा और क्या बनेगा, Cl। OH यहाँ से नहीं रिप्लेस करते क्योंकि ये किस में है, रेजोनेंस में है। यहाँ CH2 Cl, यहाँ SO2 प्लस HCl, चाहो तो लिखो चाहो तो छोड़ दो, यहाँ भी SO2 HCl। यहाँ सीधे OH जगह पे क्या आ गया, Cl। बोलो बेटा, ठीक है, मिटा दें। अब बारी है, देखो रिएक्शन विथ PCl5, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ। एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ। ठीक है ना, ROH PCl5, ठीक है, क्या बना, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, देखो ROH PCl3 RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। बोलो, ठीक है। यही ईथर वाली भी रिएक्शन लिख लेते हैं, सुनो एग्जांपल और देखो, हो गया ये। जैसे मान लो सीधे ये है CH3 CH2 OH PCl5, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं ईथर, ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ। ये मिटा दें, OH जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया, सिंपल। ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ। ये देखो ROR PCl5 ट्वाइस RCl प्लस POCl3। यहाँ देखो ROR बोलो, देख रहे हो, POCl3 निकल गया, RCl लिख लो जल्दी, लिख लो बेटा जल्दी। क्वेश्चन की बात कर लें, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सिंपल ईथर लेते हैं अपने कोई भी, मान लो ये लिया C2H5 OCH3 PCl5, ठीक है ना, C2H5 OCH3 PCl3 Cl Cl, C2H5 Cl CH3 Cl POCl3। ठीक है, लिख देते हैं कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे ये ROR है,
किसके साथ? PCl5 के साथ। ठीक है, ये बन जाएगा RCCl R प्लस POCl। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, CH3CO CH3 प्लस PCl5। PCl5 CH3C ठीक है ना। यही क्या कर दिया, PCl3 भाई PCl3 Cl Cl, यही क्या कर दिया PCl3 Cl Cl। बोलो, तो PCl3 निकल गया। अरे बात समझ गई कि नहीं? यहाँ ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड हो PCl3 Cl Cl, तो POCl3 निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया Cl Cl। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला लिखो, मिटा दें इसको, देख लो। मिटा ठीक है ना। एल्कोहल की PCl3, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3, ROH प्लस PCl3, ठीक है, RCl प्लस H3PO। देखो ROH 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 PCl Cl Cl, ठीक है ना। H3PO3 और 3RCl यहाँ, बोलो ठीक है ना। अगला RNH2 की रिएक्शन टिल्डन रिएजेंट के साथ, टिल्डन रिएजेंट के साथ RNH2। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। टिल्डन रिएजेंट कहाँ बताया था हमने? एल्कीन में। यहाँ क्या हो गया NOCl RCl प्लस N2 प्लस H2O RNH HCl N डबल बॉन्ड O। क्या आ गया RCl प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इधर के लिख लो पहले, ये लिख लिया होगा, उधर का लिख लो पहले। ये लिख लो टिल्डन रिएजेंट वाले। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिल्डन रिएजेंट क्या है, तो NOCl को क्या कहते हैं? टिल्डन रिएजेंट। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। इधर देखो, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, इधर देखो
आज करना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो पढ़ना है अपने को, क्या क्या पढ़ना है देखो, SN1, SN2, SNAR। प्रतिस्थापन का मतलब है कोई चीज हटे और वहां कोई दूसरी चीज लगे, यही क्या है प्रतिस्थापन। क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। कौन सा अटैक करे, नाभिक स्नेही। ठीक है, एक SNGP भी होता है, लेकिन इसको अपने पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं SN1। ये सब चीज दोबारा हेडिंग डालेंगे। तो पहले आज का मुद्दा है, आज अपने पढ़ेंगे SN1। अभी आने वाले 40 मिनट तक आपको SN1 के बारे में बात करनी है। SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया। हिंदी में लिख लो, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही एक आणविक, हिंदी में लिख लो, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा देखो, क्या देखना, R1, ठीक है, R1C R2 R3, यहाँ क्या है Cl, सही है। और यहाँ ले लिया अपनों ने एक्वस NaOH, सही है। इसको ऐसे लिख लेते हैं अपने, देखो C R1 R2 R3, वैसे भी लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या होगा, R1C R2 R3, यहाँ OH प्लस OH C R1 R2 और यहाँ क्या है R3। ठीक है, मैकेनिज्म, R1 C R2 R3 Cl, NaOH डाला, ठीक है ना, यहाँ से NaCl निकल गया। ये कौन सी स्टेप है, स्लो RDS। RDS मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्रिया निर्धारण की दर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 C R2 R3 और यहाँ प्लस। अब OH माइनस, ये कैसी है, फास्ट। OH माइनस क्या है, फास्ट। R1 C R2 R3 OH प्लस OH C R1 R2 R, ये आपका बना, ठीक है, ये आपका बना। ये फास्ट हो गया, एक बार रिटेंशन हुआ मतलब निरूपण, और एक बार क्या हुआ प्रतिपन्न, उल्टा हो गया, ठीक है ना। अब इस पे कुछ बातें कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखना। पहली बात, ये एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, ये बात तो हो गई। यह क्या है, एक, ये कितने स्टेप में हो रहा है, 1 2, यह 2 पद की अभिक्रिया है,
दो पद की रिएक्शन है। पहली बात, एक स्टेप, ये एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप। दूसरी बात, रेट की बात करें तो KRX। तीसरी बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीन बातें हो गई। यह दो पद की अभिक्रिया है, प्रथम पद में कार्बोधनायन बन रहा है, दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। अगली बात, ठीक है ना। इस रिएक्शन में लिखो, इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, अतः रीअरेंजमेंट होगा। इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp2, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, समतलीय। अगला पॉइंट, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, यहाँ OH माइनस लिख देते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, OH माइनस। आगे अग्र, आगे और पीछे दोनों से, अग्र और पश्च दोनों दिशा से अटैक करता है। इस अभिक्रिया में नाभिक से नहीं, अग्र और पश्च दोनों दिशा से अटैक करता है। अतः निरूपण, निरूपण की इंग्लिश रिटेंशन, और प्रतिपन्न इन्वर्जन दोनों उत्पाद बनेंगे। रिटेंशन और इन्वर्जन, निरूपण और प्रतिपन्न दोनों उत्पाद बनेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, इस रिएक्शन में रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ब्रेक में देना, आंशिक रेशमीकरण। ठीक है। अगला पॉइंट, न्यूट्रल वीक नाभिक स्नेही रिएक्शन के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है। न्यूट्रल वीक नाभिक से नहीं रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। देखो बेटा, ये लिखा और नीले पेन से हमने इसकी थ्योरी लिखी, अभी कुछ और है वो आगे लिखेंगे। पहला क्या लिखा, यह दो पद की अभिक्रिया है, प्रथम पद कार्बोधनायन का बनना, दूसरा पद न्यूक्लियोफाइल का अटैक, रेट K=RX। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोधनायन, पुनर्विन्यास होगा। ठीक है। दूसरा, इस अभिक्रिया में नाभिक से नहीं, अग्र और पश्च दोनों दिशा से आक्रमण करती हैं, अतः निरूपण और प्रतिपन्न दोनों उत्पाद बनेंगे। इस रिएक्शन में रेशमीकरण प्राप्त होता है, ब्रैकेट में दो, आंशिक। न्यूट्रल वीक नाभिक से नहीं रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। पहले इसको लिख लो, बातों को लिख लो, पूरी लिख लिया, आराम से सभी चीज़ों को लिख लो। नोट्स बनाना है, बार बार कह रहे हैं, कॉपी पे लिखा करो, इसको पॉज करके वीडियो को देखो।
ठीक है, मिटा दें, ये पहले मिटा के फिर आगे अगली बात लिखते हैं। ये तो लिख लिया होगा, तब तक तुम नीला वाला लिखते रहो, ठीक है। ये लिख लिया होगा, ये लिख लिया होगा, इधर लिख लिया होगा, सही है, होगी बात। अगला पॉइंट लिखो, प्रोटिक विलायक, प्रोटिक विलायक रिएक्शन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। प्रोटिक विलायक क्या होगा? प्रोटिक विलायक जिसमें क्या हो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, जैसे ROH, H2O एटसेट्रा, ठीक है ना। प्रोटिक विलायक जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने। इसमें देखो मध्यवर्ती एक बन रहा है, तो संक्रमण अवस्था कितने बनेंगे? 2। पहली संक्रमण अवस्था की एनर्जी क्या होगी? हाई। वैसे ग्राफ आता नहीं है, लेकिन जेईई में एक बार पूछा था। यह है संक्रमण अवस्था 1, संक्रमण TS1। संक्रमण मतलब देखो यहां लिख दे रहे हैं, संक्रमण अवस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, मतलब T और S। ये है TS1, ये है TS2, और ये क्या है? इंटरमीडिएट। पहले स्टेप में एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, फिर स्टेप में एनर्जी लो, अगला स्टेप होता है एनर्जी और कम, ऐसे एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है ना, कार्बोकैटायन के स्थायित्व के समानुपाती, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अभिक्रिया की दर कार्बोकैटायन के स्थायित्व के समानुपाती। नोट करके लिख लो, यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का क्रम हैलोजन में I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। इतनी बात हो गई SN1 में। क्या क्या बात करी देख लो, एक बार दोबारा सुन लो। SN1 कितने पद की अभिक्रिया है? 2 पद की अभिक्रिया है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप क्या है? फास्ट है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा,
इसमें न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक, आगे और पीछे दोनों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। इससे निरूपण और प्रतिपन, निरूपण मतलब जहां Cl है वहीं लग गया हुआ है, प्रतिपन मतलब बैक साइड से उलट गया उसका। फिर इसमें रेशमी मिश्रण प्राप्त होता है, वो भी कैसा, आंशिक। फिर न्यूट्रल, दुर्बल नाभिक नहीं इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। प्रोटिक विलायक इसके लिए उपयुक्त है। प्रोटिक विलायक जो क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ग्राफ बनाना था, पहले स्टेप एनर्जी हाई होगी, फिर स्टेप एनर्जी लो होगी, अगला होता तो और कम। अवक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती, और रेट ऑफ, अगर यदि कार्बोधनायन का स्थायित्व क्या हो, सेम है, तो हम क्या देखेंगे, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हेलोजन का है तो आपको ऑर्डर बता दिया गया है। हेलोजन में ऑर्डर क्या होगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। ठीक है, तो वो बात करने जा रहे हैं अपने। तो पहली बात, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, हाँ, क्वेश्चन लिख लो, वही क्वेश्चन चलेगा। SN1 का क्रम, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 6 पहले फिलअप। SN1 का क्रम सीधे क्या देखोगे, कार्बोधनायन का स्थायित्व, तो जितना अच्छा कार्बोधनायन होगा SN1 का क्रम उतना ही अच्छा होगा। सही है, CH3 बोलो, ठीक है। Cl, सब जगह आप प्रयास लिखना शुरू करो, सब जगह Cl निकाल के +4 लगाओ। ये सब एग्जाम्पल किए होंगे हमने कहाँ पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। बस थोड़ा सा उसके साथ हम क्या जोड़ दे रहे हैं, हेलोजन, CH3, CD3, CT3, ठीक है ना। ये 6 एग्जाम्पल लिख दिए। क्या करना अपने को, SN1 का ऑर्डर, किसका ऑर्डर, SN1 का। चलो बात करते हैं, इधर देखो, Cl निकाला प्लस चार्ज, Cl निकाला प्लस चार्ज, Cl निकाला प्लस चार्ज। यहाँ अल्फा एच 0 है, यहाँ अल्फा एच कितने हैं 6, यहाँ अल्फा एच कितने हैं 9, तो सबसे अधिक C, फिर B, फिर E, ठीक है। Cl निकालना है प्लस चार्ज, देखो कौन सा कार्बोकेटाइन अधिक स्टेबल है, यहाँ देखो Cl निकाला प्लस चार्ज, Cl निकाला प्लस चार्ज, Cl निकाला प्लस चार्ज, यहाँ क्या हो गया प्लस M, यहाँ क्या हो गया माइनस M। बोलो, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, बोलो। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, सबसे अधिक A, B, C। बोलो बेटा, यहाँ आ जाओ,
प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बोलो तो सबसे अधिक बी सी ए, बी सी ए, ठीक है ना। ये देखो, ये निकाला प्लस चार्ज, ये निकाला प्लस चार्ज, ये निकाला प्लस चार्ज। ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये एरोमेटिक के साथ क्या है? मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। इसमें कम रेजोनेंस, सबसे अधिक ए, बी, फिर सी। हाँ, प्लस एच, प्लस एच का ऑर्डर बताया था क्या होता है? CH3, CD3 और CT3। सबसे अधिक ए, फिर बी, फिर सी। भाई निकाल दोगे, यहाँ प्लस चार्ज बनाओगे, यहाँ प्लस चार्ज बनाओगे, यहाँ प्लस चार्ज बनाओगे। CH3 का प्लस एच अधिक होता है, प्लस एच जिसका अधिक होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। मिटाएं, पहले देख लो क्वेश्चन, इस वाले में कोई डाउट? अल्फा एच से देख लिया, CBA, ठीक है। दूसरे वाले में प्लस एम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? BAC। माइनस एम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। यहाँ अल्फा एच, इसमें कितने अल्फा एच हैं? 3। यहाँ कितने अल्फा एच हैं? 2। यहाँ कितने अल्फा एच हैं? 1। तो 3, 2, 1, ABC लिख दिया। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फिर नेक्स्ट उसके नीचे क्वेश्चन है, दोनों एरोमेटिक हैं लेकिन इसमें मोर रेजोनेंस है, इसमें लेस। वो तो क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो सबसे लास्ट में तो ABC प्लस एच, CH3, CD3, CT3, ठीक है। और 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर और अपना करना। ठीक है, CH2, Cl, CH3, ठीक है। ठीक है, RF, RCl, RBr, RI। 3 क्वेश्चन है। तब तक उसको नोट करो, तब तक इधर मिटाते हैं, इधर भी लिखते हैं। ठीक है, आई लिख दिया।
ये 6 क्वेश्चन हो गए। फिर बात करें डियर, देखो Cl निकालना है, प्लस चार्ज बनाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपने Cl निकाला और क्या बनाया, प्लस चार्ज। देखो Cl निकाला प्लस चार्ज, Cl निकाला प्लस चार्ज, Cl निकाला प्लस चार्ज। बोलो मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस एम, ना माइनस एम, ना प्लस एच, ना माइनस एच, ओनली प्लस आई और माइनस आई। तो CH3 प्लस आई का ऑर्डर किसका अधिक होता है, प्लस आई। मेटा पोजीशन पे है तो क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लस आई। तो प्लस आई का ऑर्डर CT3 CD3 CH3। तो सबसे अधिक C, फिर B, फिर A, CBA। इधर आ जाओ, यहाँ क्या लग रहा है, Cl निकाल दो प्लस चार, यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता, निकल नहीं सकता, ये निकलेगा ही नहीं, बेंजीन से Cl अटैच है। यहाँ क्या लग रहा है, प्लस M। तो सबसे अधिक C, फिर A, फिर B। बेंजीन माइनस M होने के बावजूद भी यहाँ माइनस M, लेकिन बेंजीन से Cl निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है, रेजोनेंस है। हाँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम होगी तो किसको देखेंगे, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। सबसे अधिक DCBA, DCBA। इधर आ जाओ, ये गड़बड़। अगर ऐसा होता तो सबसे लास्ट में कर देते, अगर ऐसा होता बेंज यहाँ लगा ही दो। सबसे अच्छा इसमें DCBA। अगर ऐसा होता तो Cl वाला सबसे लास्ट में होता, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट Cl निकल ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो, ये निकाला प्लस चार्ज, यहाँ क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई, बीबी, बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगी, बीबी। बीबी नॉर्मल से अधिक स्टेबल होती है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है उससे अधिक स्टेबल होगी। यहाँ निकाल दिया प्लस चार्ज, यहाँ निकाल दिया प्लस चार्ज, कौन अधिक होगा, फर्स्ट, थर्ड और फिर सेकेंड। बोलो, यहाँ देखो, यहाँ निकाला प्लस चार्ज, यहाँ निकाला प्लस चार्ज, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। NH का प्लस M O से अधिक होता है, इसलिए ये अधिक स्टेबल होगा। B भी दोनों में है, लेकिन NH का प्लस M अच्छा है, तो सबसे अधिक फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। NH का प्लस M O से अधिक। इन बातों को ध्यान से, आपके कोई जो भी अपने ऑफलाइन में बातें करते हैं वो सभी बातें आपके साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि है तो आपको 2 एग्जाम्पल देके टिका दिया है, आपको पूरा देखो 12 एग्जाम्पल लिखा है हमने पूरा प्रॉपर। इस चीज़ पे बेटा थोड़ा सा गौर करो, ध्यान दो इस पे प्लीज़। कॉपी पे लिखो, पोज करके आराम से। ऐसे देख लिया हट गया, इसीलिए हट जा रहे हैं ऐसे। अपना इसका स्क्रीनशॉट लिया, देख लिया, लिख लिया, ठीक है ना। मेन मुद्दा क्या है, SN1 PMT में ये दावा है कि इससे टफ नहीं आएगा। ये तो हमने टफ लिख दिया दो, लेकिन तुम्हें आता रहे बैक बॉन्डिंग नॉर्मल से कौन से बड़े, लिख लिया तुरंत। लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन इस लेवल के, इस लेवल के, ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आ रहा है, ये आया IIT तक में आया क्वेश्चन, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको मिटा दें। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है रेशमीकरण का, हाँ तो लिखो, अभी उधर का नहीं लिखाओगे इसलिए उसको मिटा नहीं रहे, देख लो, हर चीज का ख्याल रख रहे हैं तुम्हारे। जी ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखो। दिए गए यौगिक, दिए गए कंपाउंड यौगिक की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन पर
किसमें रेसिमिक मिश्रण बनेगा? यह है क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने रहे ये CH3 CH CH3 Cl, CH3 CH H Cl, CH3 C CH3 CH3 Cl, CH3 CH CH2 CH3 Cl। ये आपका हो गया क्वेश्चन। दिए गए यौगिक में किसमें रेशमिक मिश्रण बनेगा? ठीक है, तो रेशमिक मिश्रण किसमें बनेगा? जो हैलाइड क्या होगा? कायरल होगा। ध्यान से लिख लो, रेशमिक मिश्रण उसमें बनेगा जो हैलाइड कायरल होगा। रेशमिक मिश्रण उसमें बनेगा जिसमें Cl निकालने के बाद जिसमें कायरल बन जाए, वही क्या बनेगा? रेशमिक मिश्रण। यहां देखो, ये कायरल है? नहीं है। कायरल है? नहीं है। कायरल है? नहीं है। ये देखो क्या है? कायरल H CH2 अलग अलग, तो यही क्या बनाएगा? रेशमिक मिश्रण। क्वेश्चन नोट कर लो, दिए गए यौगिक की एक्वस केज के साथ किस अभिक्रिया रिएक्शन पर किसमें रेशमिक मिश्रण बनेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर लिखो, इसी टाइप का एक्सटेंशन है। दिए गए यौगिक की कंपाउंड की एक्वस केज के साथ रिएक्शन पर किसमें अधिक रेशमिक मिश्रण बनेगा? मैक्सिमम रेशमाइजेशन, अधिक रेशमीकरण होगा। रेशमीकरण होगा, ठीक है ना? ऑप्शन आपके पास रहे ये CH3 CH CH2 CH3 Cl, ये किसमें अधिक रेशमीकरण होगा? तो अधिक रेशमीकरण बेटा के लिए कायरल तो होना ही चाहिए रेशमीकरण के लिए, जिसमें उसके बाद अगर 2 में कायरल आ गया तो Cl हटा के देखो किसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, तो कायरल 2 में आ गया, इसमें भी कायरल आ गया और इसमें भी कायरल आ गया। अब CH3 CH CH2 CH3 यहां प्लस चार्ज बना, CH3 CH बेंजीन यहां प्लस चार्ज बना, ये मोर स्टेबल है। पहले तो क्या चाहिए? कायरल, और कायरल के बाद देखना है कौन सा कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। पहले क्या चाहिए? कायरल, कायरल के बाद देखना है कौन सा कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल है। क्वेश्चन लिख लो, कायरल के बाद क्या देखना है? कौन सा कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल। एक इसमें रिएक्शन भी पूछता है बेटा, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये दिया C2H5 HCl CH3, ये भी जेई के एग्जाम में एक्वस NaOH ऐसे दे दिया सिंपल से। तो एक बार Cl सीधा लग जाएगा और एक बार Cl बैक साइड से उल्टा। तो यहाँ क्या बनेगा? C2H5 HOH CH3 प्लस OH H C2H5 CH3, यही तो है, बोलो ठीक है ना? एक बार ये फ्रंट, ये क्या हो गया? निरूपण,
ये क्या है? निरूपण। और ये क्या है? प्रतिपन्न। प्रतिपन्न मतलब क्या लग जाए? उल्टा। और निरूपण मतलब जैसे है वैसे। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख लो। ये है C है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं एक्वस NaOH। तो एक बार तो Cl जैसे है वहीं NaCl हट के OH लग जाए, और एक बार नीचे वाला किस में चला जाए? ऊपर में बेटा। तो एक बार तो ये सीधे लग गया ऐसे OH, और यहाँ क्या है? CH3 प्लस OH, और यहाँ क्या हो गया? CH3। बोलो कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। तो SN1 की एक बार बात दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। SN1 यूनिमॉलिक्यूल एक आणविक नाभिक संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ऑर्डर क्या है? एक। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। नाभिक से नहीं, अग्र और पश्च दोनों दिशा से आक्रमण कर रही है, यहाँ एग्जाम्पल से दिखा दिया, ठीक है। इसमें रेशमीकरण बनता है, आंशिक रेशमीकरण, यही है मिरर। रेशमीकरण मतलब मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, वही तो है रेशमीकरण, दिखा दिया। फिर बात करी गई इसमें वीक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इसके लिए उपयुक्त हैं। प्रोटीक विलायक ROH H2O, बार बार एक्वस लिख रहे हैं ना, इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगर जो अभिक्रिया की दर कार्बोधनाइन के स्थायित्व के क्या होगी? समानुपाती। हाँ, एक ग्राफ बनाया, पहले एनर्जी हाई फिर एनर्जी लो। ग्राफ और आप अपने PMT में आते नहीं है, लेकिन कर लो। फिर बात करी अगर जो कार्बोधनाइन का स्थायित्व समान है तो लिविंग ग्रुप के क्या होगा? समानुपाती। लिविंग ग्रुप का क्रम क्या है? I-, Br-, Cl-, F-, ठीक है। इधर आओ, एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, इसका मतलब प्लेन के ऊपर, इसका मतलब प्लेन के नीचे। तो अब क्या होगा? एक तो सीधे वैसे लग जाएगा, जैसे है वैसे ही। यहाँ क्या हो गया? OH, और प्लस एक बार ऊपर का क्या कर दोगे? नीचे। ऊपर का क्या करोगे? नीचे। यहाँ नीचे था, एक बार सीधे नीचे लग गया, एक बार नीचे का क्या कर दोगे? ऊपर। बोलो बेटा। तो यहाँ तक की बात करी गई, आगे इस पर बात करेंगे SN2 रिएक्शन पे, उसको भी ऐसे क्लास हो, उसके भी एग्जाम्पल ऐसे दिए जाएंगे, इसका काम कर लो। देख लो, हो गया? इसमें कोई डाउट? आराम से पॉज कर लो, वीडियो को कॉपी लेके लिखो, आपके पास टाइम दिया जाता है, आराम से कॉपी लेके धीरे धीरे लिखो इसको, ठीक है बेटा? कर लोगे? नेक्स्ट क्लास में पॉज कर ले वीडियो को, आराम से देखना, ठीक है बेटा? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।